हमारे बीच में पास्टर आए कनाडा से, और मैं चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन दे और फिर आज का संदेश हम उनके द्वारा सुनेंगे। प्रभु यीशु जिंदा है। बोलिए सच में जिंदा है। प्रभु यीशु जिंदा है, सच में प्रभु जिंदा है और वो हमारे बीच में मौजूद है। आपको पता है इस जमीन पर केवल दो ही व्यक्ति जो जिंदा है, एक आप है और एक हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में भी और आपके बीच में भी है। ये मेरे शब्द नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है कि जहां दो या तीन, मैं दो की बात नहीं कर रहा, 18:9 वचन की बात नहीं कर रहा, मैं 20 वचन की बात कर रहा हूं, जहां मेरे नाम से 2 या 3 से ज्यादा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है? क्या विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है? आपने मेरा स्वागत किया, क्या आप यीशु मसीह का स्वागत करेंगे ताली बजा करके? क्या अपना मुंह खोल के बोलेंगे यीशु हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आमीन। प्रभु खुश होता है जब उसका स्वागत करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु आपके बीच में मुझे लेके आया है और जब सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, हालांकि बहुत थका हूं मैं, एक वचन पढ़ा गया, यशाया 53 पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके पहले वचन से लिखा है, जो वचन हमें सुनाया गया उस पर किसने विश्वास किया? समझ रहे हैं आप क्या? हेलो, आप यहीं पर ही हैं? हेलो, थैंक गॉड। कहीं जाना मत। अब जिसके भी मोबाइल है, प्लीज, मैंने तो अपना स्विच ऑफ कर दिया और बीच में अगर गड़बड़ करे तो माफ कर देना मुझे। अपने स्विच ऑफ तो मत कीजिए, लेकिन वाइब्रेशन पे रख दीजिए, वाइब्रेट पे रख दीजिए और उसको अपने क्या कहते हैं इसको, अपने आपका जो मोबाइल है उसको जो है बिल्कुल ही मैंने इसको बंद ही कर दिया, बंद ही कर दिया, इसको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है नहीं। और इसको भी बंद कर देता हूँ मैं कि परमेश्वर हमारे बीच में जब है तो कोई दूसरा व्यक्ति ना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैंने कई कलीसियाओं में देखा है। मेरे को ये बताइए, यीशु मसीह से बड़ा कोई है दुनिया में? नहीं। कोई नहीं है ना। यीशु मसीह के हाथों में हमारा न्याय भी है, हमारा जीवन भी है, तो क्यों हम जरा सा रिंग बेल बजती प्रभु को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं? है ना दुख की बात। प्रभु को दुख होता होगा। आप सोचो कि आपके बीच में हमारे देश का प्रधानमंत्री बैठा है और वो कुछ बोल रहा है और मोबाइल आया तो आप उठ के जाओगे क्या? सोचिए, हम इंसान की इज्जत करते, जो हमारा अधिकार है, अधिकारी है, हम उसको छोड़ के नहीं जाते, वही वो बुरा मान जाएगा। और जैसे किसी का फोन आता है, हम प्रभु का वचन छोड़ करके, पवित्र आत्मा की उपस्थिति छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आत्मा में, हम उसको छोड़कर बाहर चले जाते हैं और दुनिया के लोग से बात करते हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है और जो आशीष देने वाला है वो कट हो जाती है। आज के बाद कभी मत जाना प्लीज भाई, कभी मत जाना। इस चीज को दाऊद ने बहुत महसूस किया था। इससे पहले प्रभु के वचन को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं पास्टर साहब को बुलाऊंगा, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पास्टर साहब, जब रोमियो 10 अध्याय पढ़ेंगे, पास्टर साहब मैं तो आपका बच्चा हूं और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब रोमियो 10 अध्याय पढ़ते हैं, क्योंकि जब सेवक ही नहीं होगे तो वचन कौन सुनाएगा?
परमेश्वर के वचन में लिखा है अकाल पड़ने वाला है वचन का। वचन तो होगा लेकिन वचन सुनाने वाले नहीं होंगे। यशाया उसके 6:8 में लिखा है, कौन जाएगा, कौन जाएगा, प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊं वहां। या कितने माँ बाप बैठे हैं, कोई है जो कहेगा प्रभु मैं अपने बेटे को भेजूंगा, मैं अपनी बेटी को भेजूंगा। लेकिन आज होता क्या है, जब कोई गाना गाता है ना, इस गाने को वो ऐसे गाता है, कौन जाएगा, कौन जाएगा, प्रभु तू उसको भेज, मैं नहीं, तू उसको भेज, वो जाएगा। क्योंकि प्रभु बहुत दुख तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, परेशानी है। लेकिन ये बुजुर्ग पास्टर, एक पास्टर साहब और बुजुर्ग है, मैं चाहूंगा अगर वो अगर यहीं आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप भी यहीं आ जाए, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपके लिए क्या प्रार्थना कर सकता हूं, मेरा क्या वजूद है। लेकिन जब बुजुर्ग पास्टरों को चर्च में देखता हूं और देखता हूं कि जवान लोग सब संसार में बिल्कुल व्यस्त हो चुके हैं, पास्टर साहब आगे आ जाइए, हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु को ऑनर देंगे। प्रभु यीशु आज इस कलीसिया में तो वो काम कर जो आज तक नहीं हुआ है। यीशु, ओ लॉर्ड जीसस, वी ऑल चिल्ड्रन कम टू द होली प्रेजेंस। हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, तेरे दासों के साथ आते हैं। प्रभु ये दास बहुत कमजोर हो गए, चलना भी जा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यीशु धन्यवाद देते हैं जो पौलुस का अनुभव था, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु तेरे दास बाहर दौड़ नहीं सकते हैं, तेरे दास बाहर जा नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूँ हम जैसे जवान लोग जो अमालेकियों से लड़ रहे हैं, संसार की शक्तियों से लड़ रहे हैं, वो ये बुजुर्ग लोग जैसे मौजिस ने हाथ उठाकर प्रार्थना की थी। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम इस कलीसिया के लिए, हिंदुस्तान की तमाम कलीसियाओं के लिए, सारे सेवकों के लिए, सारे मसीह समाज के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब ये दास लोग अपना हाथ उठा के प्रार्थना करें, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा काम करे, तेरे सेवकों को प्रभु में तेरे हाथों में सौंप। मैं प्रभु इस योग्य नियोग्य के लिए प्रार्थना करूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब से तेरे दासों के लिए सुना है कि कमजोर है, यीशु तो अपनी ताकत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उस वचन को क्लेम करता हूँ जो प्रेरित 1:8 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ बन जाए। कोई तो बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु इन दोनों को जब तक तू ना आए, तेरे आगमन तक अगर तूने रखता है तो इनकी प्रार्थना के द्वारा कलीसिया में आग लगा देना। लेविटिकस व्यवस्था 6:12-13 के अनुसार प्रभु इन पर जब ये कमरे में हो अपने, इनकी हृदय की वेदी पर तेरी प्रार्थना की आग कभी ना बुझने पाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे, आप लोग को आशीष दे। हम बैठ जाएंगे। ये भाई बहनों, मुझे बताया गया कि कलीसिया के लोग चर्च की बिल्डिंग के लिए, जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यस, यस। ये छोटा सा कमरा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं पहले आत्मा में, पहले वो जमीन को तैयार कर रहा हूँ पवित्र आत्मा में, ताकि जब वचन बोए जाए तो वो इतना गहराई तक चला जाए, वो दुष्ट उसको चुरा नहीं सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मैंने 16 साल मेथोडिस्ट में सेवा दी है पूना में, और प्रभु ने मेरे द्वारा 2 चर्चेस की स्थापना की। अब वो चल रहे हैं, लेकिन प्रभु की योजना कुछ अलग होती है। वो मुझे कहीं और ले जा करके, पतमस टापू पर ले जा करके मुझे अपनी सेवा के लिए तैयार करना चाहता था। प्रभु मुझे कनाडा ले गया
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कनाडा या अमेरिका विदेश में जाने से कोई सेवक बड़ा सेवक नहीं बनता। लोग कहते हैं उसके पास डॉक्टर की उपाधि है, वो बहुत अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, वो पीएचडी है, डीडी है, डॉक्टर लगा उसके, उसको बुलाओ। प्रिय भाई बहनों, सावधान, विदेश में रहने से कोई सेवक नहीं बनता। सेवक बनता है प्रभु यीशु के चरणों पर बैठ करके। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। लूका 10 अध्याय के लिए कि 35 से आगे पढ़ेंगे, लिखा है एक औरत थी जिसने अपनी बहन को यीशु से इंट्रोडक्शन करा दिया। आपको और हमको अगर कलीसिया को आगे बढ़ाना है तो हर एक आत्मा को, हर एक व्यक्ति को 6 महीने में एक आत्मा बचानी है। आप कम से कम इसमें यहाँ बैठे हैं 70-80 होंगे। अगर 6 महीने में आपने एक आत्मा बचाया तो क्या डबल हो गया? हो गया ना डबल? यह है कलीसिया की विकास का। और जब ऐसा होगा तो प्रभु आपको सब कुछ देगा। मार्था की जो बहन थी मरियम, वो भटकने वाली लड़की थी, उसके जीवन में प्रभु नहीं था। बस मार्था यही सोचती थी कि बस प्रभु मेरे गांव में आ जाए एक दफे, मैं उसको अपने घर में इनवाइट करूंगी। जब मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा प्रभु मेरे से पहले यीशु मैं तुझे इनवाइट करता हूँ इस चर्च में, पवित्र आत्मा मैं तुझे इनवाइट करता हूँ। और जैसे पास्टर से मिला, आप जानते मुझे कंफर्मेशन मिला। पास्टर ने कहा जैसे आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है ऐसा ही आप बोलना। हालेलुया, क्योंकि ना तो बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना ज्ञान से, ना मेरी डिग्री से, परंतु पवित्र आत्मा से सारे काम होंगे। जॉन वेस्ली ने, जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसने कब्र पर खड़े होकर कहा था द वर्ल्ड इज माय पैरिश, आज वो दर्शन खत्म हो गया है, आज वो दर्शन खत्म हो चुका है। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह वो आग हमारे जीवन में लगा। और लिखा है कि जब मरियम प्रभु के चरणों पे बैठी और जो कुछ सीखा, वो इतनी बड़ी प्रचारिका बन गई, इतनी बड़ी इवेंजलिस्ट बन गई कि जो चेले यीशु के साथ रहते वो भी नहीं बन सके। वो औरत, कमजोर औरत, यूहन्ना 12 में लिखा है, उसमें से 7 दुष्ट आत्मा प्रभु ने निकाली थी। वो प्रभु यीशु के जी उठने की प्रचारक बन गई। पहली, शी वॉज द फर्स्ट इवेंजलिस्ट फॉर द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको ऐसे बनाना चाहता है। जब आप जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है ना? तो कमी कहां आती है, कहां गलती होती है? सवाल ही उठता है। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक जब पढ़ेंगे, अच्छा होगा जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं अपने साथ नोटबुक लाया करें, क्योंकि जो प्रभु के सेवक आत्मा से भरे हुए आते हैं वो केवल वचन ही देंगे और आपको कुछ नहीं देंगे। और लिख ले तो आप घर पे जाके पढ़ेंगे तो आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। जरमाया, द बुक ऑफ जरमाया 32 चैप्टर, उसका 26 और 27 में लिखा है, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी? मैं तो सब प्राणी का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? है कठिन? तो ढूंढिए, हमारी जमीन को मिलने में क्यों देरी हो रही है? आज प्रभु आपको तैयार करने के लिए लाया है, इस मिट्टी को लेके आया प्रभु। यशायाह 43 उसके 13 में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही रहूंगा, जगत के अंत तक मैं रहूंगा। जगत खत्म हो जाएगा लेकिन मैं आज कल युग हमेशा रहूंगा। वो कहता है तेरे वचन में जब मैं काम करना चाहूं तो कोई मुझे रोकेगा? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर मुझे आपके बीच में लेकर के आया। मैं सोचता हूं आप लोग सब तैयार हो गए सुनने के लिए? प्रभु कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मुझे तुझसे कुछ कहना है, क्या तू सुनने के लिए तैयार है? क्या तू सुनने के लिए तैयार है? कलीसिया से पवित्र आत्मा कह रहा है। लूका 8:8 में यीशु मसीह ने बड़ी जोर से कहा, जिसके कान हो सुन ले। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया, प्रार्थना करते हैं। यीशु आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह
कुलूसी 3:16 के अनुसार हमारे हृदय में जान दे प्रभु यीशु मसीह, सारी रुकावटों को, सारे बंधनों को हम यीशु नाम से बांध देते हैं। We bind all the power of the darkness in the name of Jesus। यीशु सहायता कर, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार केवल तेरी तरफ से हो, मेरी बुद्धि ज्ञान से कुछ भी ना हो। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना कि जो कुछ भी बोला जाए वो केवल तेरी तरफ से हो। इस कलीसिया को आशीष देना, प्रार्थना यीशु के नाम से। यशाया 52:7 में लिखा है, प्रभु आज आपके पैरों को अभिषेक देना चाहता है। यशाया 52:7 में लिखा है, पहाड़ों पर उनके पैर क्या ही सुहावने हैं। कोई पढ़ेगा? मैं बोल सकता हूं, पढ़ी भाई साहब। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। नंबर 1 शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ और समाचार, कल्याण का शुभ समाचार देता है, और उद्धार का संदेश देता है। और उद्धार का संदेश देता है। प्रभु ने मेरे पैरों पर वो अभिषेक दिया है। इस पैर को तो तोड़ने की शैतान ने कई कोशिश की, कई बार एक्सीडेंट हुए इसके, ट्रक भी गया, गाड़ियां भी गई, लेकिन आज तक खड़ा हूं। दर्द होता है, दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में मैं यीशु मसीह को महसूस करता हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के बाद जो जमीन आपने देखी है, कहीं देखी है क्या आपने जमीन? आपने कहीं जमीन देखी है क्या? नहीं देखी अभी तक? देखिए, जो भी जमीन देखी है, आज आपको प्रभु यीशु मसीह में कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना के साथ जाइए, प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ जाइए, और यहोशू 1:3-5 को कोई पढ़ दीजिए, इसको क्लेम कीजिए। प्रभु का आत्मा जैसे मुझे दे रहा है, आपको वही देना हो, क्योंकि वचन तो अभी प्रचार शुरू नहीं किया मैंने, वो शुरू नहीं किया। मेरे को जब बताया गया चर्च के लिए जमीन के पास साहब मुझे बताया गया, आपकी कलीसिया के लिए जमीन चाहिए। जमीन तो प्रभु की है, यीशु ने आदि से जा उसने ही बनाया गया है, उसके द्वारा जमीन बनाई गई है। पानी से निकाल करके जमीन बना दी, उसके लिए कोई कठिन नहीं है। तो बाइबल क्या कहती है? क्या कोई पढ़ेगा मेरे लिए यहोशू 1:3 वचन? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, अर्थात क्या बोलता है? जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे। हालेलुया। मैंने प्रभु की आत्मा ने आपसे क्या कहा? पहाड़ों पर आपके पैरों को अभिषेक दिया है। पहाड़ों का मतलब होता है जहां कठिन रास्ते होते हैं, जहां हम सोचते नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल जो है, कोई पॉसिबल लगा था, पॉसिबल है प्रभु के नाम में। कहता है पहाड़ों पर उनके पैर क्या ही सुहावने हैं, और आगे कहता है यहोशू दोबारा एक पढ़ी, तीसरा वचन, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, आज आप लोगों से कह रहा है, अर्थात जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो सब तुम्हें दे दूंगा। आमीन, आमीन। विश्वास करते हैं कि प्रभु झूठा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ेंगे, बार बार कहता है, ट्रूली ट्रूली आई एम टेल यू, सच मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो कौन सा परमेश्वर है? प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। आप जब गिनती 23 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 19 और 20 में लिखा है, मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं, मैं इंसान नहीं हूं कि अपनी बात बदलूं। देख, मैंने आशीष देने की, आशीर्वाद देने की आज्ञा पाई है, मैं दे चुका। कब? जब तू अपने पैरों को वहां रखेगा, क्योंकि मैं आज आपको पवित्र। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे, प्रभु मेरा पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, वो तुमको दे दूंगा। 5 वचन पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जिस जमीन पर तुम आप पैर रखोगे, यीशु के नाम से जाएगा, कोई भी अगर रुकावट आएगी, प्रभु कहेगा तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई
ठहरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु यीशु के नाम से जाएंगे, आप पीछे होंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके आगे होगा। आमीन, हालेलुया। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे मैं तेरे साथ मिलकर। व्हाट ए वंडरफुल गॉड। वो जो मूसा के साथ था आदि से, वो यीशु मसीह कहता है मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से 20 में, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में भी जगह तैयार करना चाहता हूँ, जमीन पर भी तैयार करना चाहता हूँ। बस ये है कि जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, जाके लोगों को सिखाओ, तो मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। मुझे पता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्ची है जो आत्मा से भरी भी है। लिखा है जहां 2 जन एक मन के होंगे। यीशु ने क्या कहा? जहां 2 जन पवित्र आत्मा में एक मन के होंगे, और वो जब किसी बात के लिए किसी स्थान पर प्रार्थना करेंगे, तो मेरे स्वर्गीय पिता की तरफ से वो हो जाएगा। आपके लिए जमीन हो जाएगी। आमीन, आपके लिए जमीन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ये जो आपको प्रतिज्ञा दी गई है कि तुम आपके पैरों को परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, आपको जाकर के यीशु के नाम से उस जमीन पर पैर रखना और क्लेम करना है कि यीशु तूने कहा है कि जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। जमीन भी दे दी आपने, प्रभु ने दे दी। ये मेरा विश्वास है, दे दी प्रभु ने। क्यों क्यों कह रहा हूं ऐसा? जो तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हो वो तो है ही, प्रार्थना में तो विश्वास है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास सामर्थ्य है, प्रकाशित वाक्य 3:14 में लिखा है, वो जो विश्वास योग है जिसका नाम आमीन है। हालेलुया। जब भी कोई ऐसी बोलती है आमीन बोलिए आप, क्या यीशु का नाम क्या है? आमीन। प्रभु ने दे दी। प्रभु के लिए कोई मुश्किल नहीं काम, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। वो कहता है मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं। अब आइए, अब आज का वचन सुनते हैं। तैयार हो? हालेलुया। आपकी भूमि तैयार हो गई। अब वो बीज पड़ेगा, फूटना चाहिए 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं। मेरा यीशु, आपका यीशु 30% का नहीं है, 60% का नहीं है। कई लोग कहते हैं पास्टर साहब दुनिया में रहते हैं, आटे में नमक तो चलेगा। अरे आटे में नमक चलेगा, तुम्हारे अंदर नहीं चलेगा। 50-50% नहीं चलेगा। जब आप लोग के बीच में कोई बीमार होता है और जब वो बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। आज आपने एडमिट किया है, क्या कल आप कहेंगे कि पास्टर डॉक्टर आप तो अभी से इसको छुट्टी दे दीजिए, अभी छुट्टी दे दीजिए? वो क्या कहेगा? नहीं भाई, जब तक ये 100% ठीक नहीं हो जाएगा मैं इसको डिस्चार्ज नहीं करूंगा। उस जमीन के लिए, स्वर्ग के लिए, संसार की जमीन के लिए, प्रभु के भवन के लिए, उस स्वर्ग के राज के लिए प्रभु आपको आपके जीवन में 100%। रात को जिस परिवार में एक बहुत बड़ी हमारी सभा हुई थी, प्रभु ने बहुत लोगों को आशीष दी। बहुत से लोगों के बारे में मैं पवित्र आत्मा ने साफ दिखाया कि वचन सुनने के बाद वो जीवन में कष्ट में कष्ट थे। अब हम संसार की बातें कैसे छोड़ेंगे? साफ नाम दिखता है। वो मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं थे, वो पवित्र आत्मा को काट रहा था, लेकिन मैंने उनको पकड़ पकड़ अपने साथ फोटो उतरवाई है। क्यों? क्योंकि उनकी फोटो पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा कि इनको संसार से आजाद कर दे। मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रभु नहीं है। वचन भी सुनाते हैं। प्रिय भाइयों, समय नहीं है, नहीं तो पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा की छाप क्या है, जब विश्वास करते वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट, वो क्या है। मेरे पर डॉक्टर की उपाधि नहीं है, मेरा PhD DhD नहीं है, मैं तो 2 ही सेमिनरी की है, लेकिन वो भी मेरे लिए कुछ मायने नहीं थी। सबसे बड़ा मायना पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा ने वो ज्ञान दिया है। आपको पता है याकूब 3:17-18 में क्या लिखा है? जो ज्ञान ऊपर से आता है
वो पवित्र होता है। और जब हमारे जीवन में उस ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह को पहचान जाते हैं और वो पवित्रता हम में आ जाती है, और वो पवित्रता इस प्रकार से आती है कि जब यीशु मसीह के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध हो जाता है। मेरी यहाँ पे एक बच्ची बैठी है, 29 दिसंबर में जब मैं चर्च से संदेश दे करके आया, और दे करके आने के बाद जब मैंने अपने इस लैपटॉप पे उस मैसेज को अपलोड करना चाह रहा था, और जैसे मैंने फेसबुक पे देखा वो परिवार तुरंत मेरे को ऑनलाइन दिखा, और क्लिक किया, उनसे वीडियो पे हमारी बात शुरू हो गई। और उस समय वो बच्ची भी वहाँ थी, उसकी माँ भी थी, उसका पति भी था, बेटा भी था। तुरंत पवित्र आत्मा में आ गया। वो दिन ऐसा दिन था कि परमेश्वर ने उस संडे, लास्ट संडे था वो 29 दिसंबर, और जैसे यूहन्ना कहता है पतमस टापू पे, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। आपको आत्मा में आना है, और आप चाहते हैं कि इस कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम हो, तो सैटरडे को स्टार्ट योर वर्शिप। प्रभु कल तेरा दिन है, प्रभु कल तेरा दिन है यीशु मसीह। मैं जानता हूं या जानती हूं तू तो मेरे से पहले वहां मौजूद होगा, लेकिन अब तू मुझे तैयार कर, ताकि मैं जब चर्च में घुसूं तो मेरे द्वारा कुछ पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए। मेरे को पवित्र आत्मा से भर देना। जैसे पौल वो यूहन्ना कहता है, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और परमेश्वर ने मुझसे कहा, जो तुझे दिखाई देता है कलीसिया को लिख दे। मैं चाहता हूं इस कलीसिया में फिलाडेल्फिया और स्मुर्ना की कलीसिया जो कहा गया वही पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 5 कलीसिया पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया है। मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा मुझे क्यों इस प्रकार से आपको तैयार करने के लिए कह रहा है। बोल इसमें तेरा धन्यवाद। इफिसुस की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे जब आप, दूसरा अध्याय उसके पहले कलीसिया के बारे में, वहां पौलुस प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके लिए बहुत अच्छी तारीफ कर रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। तू ये भी करता है, तुझे ये भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध एक कंप्लेन है, तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं क्या करूं, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, कुछ करना चाहता था मैं, लेकिन ठीक है, प्रभु कुछ कहना चाह रहा था। करोगे क्या है? अपनी जगह बदल लीजिए आप सब। हालेलुया, अपनी जगह बदल दीजिए सब। जहां आप बैठे हो वहां से एक दूसरे बढ़ते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला के कहिए, प्रभु आपको आशीष दे। मिलिए एक दूसरे से, मिलिए एक दूसरे से, मिलिए एक दूसरे से। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु आपको आशीष दे, प्रभु यीशु आपको आत्मा से भरे, इस कलीसिया को एक कर दे। एक दूसरे से मिलिए, अपनी अपनी जगह बदल लीजिए, अपनी अपनी जगह बदल लीजिए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी से कहा था, अपनी जगह बदल दे, तू वहां जा पड़ा, वहां से हट जा, और एक दूसरे के प्रभु यीशु का शांति आपके साथ रहे। बोलिए, जोर से बोलिए, प्रभु की शांति आपके साथ रहे मेरे भाई, आपको प्रभु आशीष दे। एक दूसरे को हाथ मिलाइए और कहिए, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ महसूस हुआ? महसूस हुआ? खुशी आई? कुछ अलग हो रहा है ना? पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है ना? बैठते बैठते ईमानदारी से बताइए, हाथ खड़ा करके, बोलता मत। आपको आज का ये अनुभव कैसा लगा? बोल के कैसा लगा? है? खुशी आई ना? लग रहा है कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें छू रहा है। ठीक है, हम जहाँ हैं वहां से हमें उठना है और जमीन के लिए जाना है। जहाँ पढ़े वहां मत पढ़ रही है। कभी कभी चर्च में कहते हैं, पास्टर साहब जाएंगे तभी हम साथ जाएंगे, हमारा सेक्रेटरी जाएगा तभी साथ जाएंगे, हमारा ट्रेजरर जाएगा साथ जाएंगे। मत कहिए। अगर प्रभु का पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो जमीन देखिए, आपसे कह रहा है, अपने पति से कहिए, अपनी पत्नी से कहिए कि देखो प्रभु यीशु मसीह मुझसे कह रहा है जमीन पे जाके हमें प्रार्थना करनी, आओ चलते हैं। और मरकुस 16:20 के अनुसार आप कहिए, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ चलिए। इंपॉर्टेंट है, प्यूरा का अटेंड कर लीजिए आप। तो परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, जाइए
और कहिए प्रभु यीशु मसीह, मैं इसलिए आया हूं कि तूने 26 जनवरी को जब मेरा देश आजाद हुआ था, उसी दिन तूने हमें आजादी का संदेश दिया और अब हमारे पैर बंधन से खुल गए हैं, हम आजाद हैं, चाहे कोई आए या ना आए। प्रभु यीशु मसीह मरकुस 16:20 के अनुसार मेरे साथ चल और उस जमीन के लिए जब प्रार्थना करते अपना काम कर। हालेलुया। किसी का इंतजार मत कीजिए, डोंट वेट। तो देखिए प्रभु आपसे क्या काम करेगा। तो आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं, सब। और हमारे देश में तो ऐसा है, बड़े बड़े पोस्टर लिखे रहते हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो स्वर्गवासी लिख देते हैं। क्रिश्चियन में भी मेरे को बहुत दुख होता है जब जो व्यक्ति, क्योंकि नजर नहीं है, हम न्याय नहीं है, कैसे कैसे लोग चले जाते हैं, फिर कहते हैं खुदा के पास ये आत्मा चली गई। हमारे पास कोई वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं, हम किसी से कह दें कि स्वर्ग में चले गई है। हम इतना ही कह सकते हैं जो प्रभु ने सिखाया। प्रभु यीशु मसीह, हमें नहीं पता क्या है, जब तू डाकू को क्षमा कर सकता है, आखिरी हो सकता है इसने आखिरी प्रार्थना कर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो भी गया उस दिन न्याय के दिन पता लगेगा, क्योंकि मैं भी उस दिन तेरे सामने खड़ा होगा। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे ये प्रार्थना विनती है कि हमें अपने जीवन में इस बात को बांध लेना है कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को पूर्ण से तैयार करना है। और स्वर्ग के लिए 3 चीजें आपको होनी चाहिए जो कंप्लीट यीशु मसीह को बनाता है। जीवन में 3 बातें होनी चाहिए जो कंप्लीट यीशु मसीह को बनाता है। अगर वो हमारे जीवन में है तो दुनिया की कोई ताकत छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह भी आपको स्वर्ग में जाने से नहीं रोक सकता। एक समय की बात है, प्रभु के सेवक ने, कलीसिया भरी पड़ी थी, कहा कि कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहता है, खड़े हो जाओ। तो सब खड़े हो गए। लेकिन एक व्यक्ति था जो चर्च में जब भी आता था वो केवल सोने के लिए आता था, नींद लेने के लिए आता था, अपनी क्या कहते हैं, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आता था। और जब उसने कहा ठीक है आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप बैठ जाइए, जब वो बैठते खड़पड़ के आते तो उसी समय पास्टर ने कहा कौन है जो नरक में जाना चाहता है? तो सब बैठ गए। तो वो व्यक्ति की नींद खुली, वो खड़ा हो गया। अब जब वो खड़ा हो गया तो सब हंसने लग गए, एक दूसरे को देखने लग गए। अब उसने कहा ये हो क्या रहा है? तो उसने कहा पास्टर साहब मुझे नहीं पता है क्यों हंस रहे हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि आप भी खड़े और मैं भी खड़ा हूं। समझे ना, इनोसेंट बेचारा, नहीं पता था। एक मैंने विदेश की कहानी पढ़ी थी किसी की बायोग्राफी में। एक प्रभु का सेवक का जो चर्च थी, विश्वासियों का चर्च था, उसमें एक ऐसा व्यक्ति था कि सारी रात काम करने के बाद चर्च जरूर जाता था और आगे की सीट पे बैठता था, सो जाता था, सारी रात देता था। अब पास्टर साहब को बहुत तकलीफ होती थी कि उसको डिस्टर्ब होता था कि मैं वचन दे रहा हूं, वो सो रहा है। तो एक दिन जब रहा नहीं गया, पास्टर साहब ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि उससे कहना अगर सोना है तो पीछे जाके सोया करे। तो जानते सेक्रेटरी जो जानता था, उन्होंने कहा पास्टर साहब जब से कलीसिया बनी है ना, इसने कोई संडे नहीं छोड़ा है, कोई प्रेयर मीटिंग छोड़िए, सारी रात हार्ड वर्क करता है, लेकिन इसने कह रहा कि मैं चर्च की आशीष को नहीं छोड़ूंगा। वो चर्च आता है, उसका कहना है कि पता नहीं कौन सा वचन मेरे कान में पड़ जाए और मेरे मरने से पहले मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊं। कितना सुंदर है। बहुत सी ऐसी कहानी है विश्वास की। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपको देने वाला हूं, लिख लीजिए, 3 एवरलास्टिंग एल, 3 एवरलास्टिंग एल, 3 अनंतकालीन एल। एल का मतलब होता है, एल का मतलब होता है, एल होता है ना इंग्लिश का एल होता है ना। तो हमने वचन पढ़ा था पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 से 4, उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, है ना। क्या कहता है? उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, जीवन है। There is life in the word of God.
परमेश्वर के वचन में जीवन है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था। हमारी बहन ने जो शुरू किया था यूहन्ना का 1 अध्याय, धन्यवाद, वो भी प्रभु की योजना थी। क्या हम कह सकते हैं कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है? क्या आपको आता है? अगर आता तो एक साथ में सब बोलिए, यूहन्ना 1:1 बोलिए, 1 2 3 बोलिए। आदि में और वही वचन परमेश्वर था। कौन सा? जो आदि में था वो यीशु था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा वचन देहधारी करके हमारे बीच में आ गया। वही यीशु मसीह जब शरीर लेके आ गया, उसके साथ अनुग्रह आ गया। अनुग्रह पुराने नियम में नहीं है। मूसा की छोटी सी गलती के कारण, वो तो आमने सामने भाई के जैसे बात करता था, छोटी सी गलती के कारण परमेश्वर ने कह दिया कि तू प्रोमिस लैंड को तो देखेगा लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उन 3 चीज में से एक चीज हमारे जीवन में कमी हो जाए और जब हम स्वर्ग में खड़े हों प्रभु के न्याय के दिन, तो प्रभु कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप घर पे जाके एक वचन पढ़ लेना। वो वचन मेरे जीवन का रिमाइंडर है। वो हर दिन मुझे जगाता है, हर दिन तैयार करता है। क्योंकि वहां लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21, 22, 23 में लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। कभी इस पे विचार किया है? कौन है ये? विचार किया आपने? हो सकता है प्रभु आज वेद को खोल रहा है पवित्र आत्मा। ये वो लोग हैं जो प्रभु की सेवा में हैं, जो दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, जो प्रोफेसी कर रहे हैं, जो प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये क्या है? सवाल उठता है। उनसे प्रभु क्यों कह रहा है कर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता? इतना भारी शब्द प्रभु क्यों कह रहा है उनसे? क्योंकि उनके पास जो सील थी प्रभु यीशु में की, सील्ड बाय द होली स्पिरिट, उस सील को प्रभु ने देख करके कहा ठीक है ये मेरे नाम से काम कर रहा है, मैं उनको ठीक करूंगा क्योंकि वो जो आए हैं बड़े विश्वास से आए हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, जबकि यीशु मसीह कहता है चारों सुसमाचार में यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैंने चंगा किया। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। लेकिन होता क्या है? ये जो लोग हैं जिनके लिए प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता, ये वो हैं जो चंगाई तो कर रहे हैं, कहते हैं हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए चंगाई देंगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। संसार की जमीन की चीज मिल जाए, स्वर्ग मिले ना मिले, हमें आत्माएं बचानी है। लोग कहते हैं हमें हीलिंग मिनिस्ट्री है, कोई हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है। हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें पहले चेला बनना है। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ लेना। तुम्हें चेला बनना है और तुम्हें जाना है और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो लोगों को मानना सिखाना है और उनको बताना है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ठीक है, शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी, एक बीमारी ठीक हो जाएगी, गारंटी नहीं है कि दूसरी नहीं आए। लेकिन अगर इस पाप की बीमारी का रोग ठीक हो गया तो जब वो डॉक्टर हमारे जीवन में आएगा, प्रकाशित वाक्य के अनुसार जब अपना दरवाजा खोलेंगे, वो प्रभु आपके जीवन के डोर के अंदर आ जाएगा, जीवन में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो आपके मकान की सफाई करेगा और आपके साथ बैठ के खाना खाएगा। ये है। तो प्रिय भाई बहनों, फर्स्ट एल, 3 एवरलास्टिंग एल स्वर्ग के लिए पहला एल है लाइट, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 5, वहां यही लिखा है आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन, हिंदी में आसमान लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है प्रकाश हेवन, स्वर्ग बनाया। पहले दिन प्रकाश बनाया। आप प्रकाश पहले दिन प्रकाश बनाया, पढ़ के देख लीजिए। हाँ जी, आप ज्योति पे आदि में परमेश्वर ने फिर आकाश बनाया। दूसरा आसमान और जमीन को बनाया। गहरे जल के ऊपर अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था और परमेश्वर को पता था कि अंधकार से हमारी कोई जान पहचान नहीं है, क्योंकि जो छठे दिन में काम करने वाला हूं उसको रोशनी में ही रखूंगा मैं, क्योंकि वो खुद रोशनी है। और उसने जब कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और जब उजाला हो गया तो लिखा है कि वो अच्छा था
और उसने उजाले को अंधकार से अलग कर दिया। और वही यीशु मसीह जो आदि में था, नए नियम में यूहन्ना में आके कहता है, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बन गया, मरने से पहले, दफन होने से पहले, जिंदा होने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले, कहता है अब तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। फर्स्ट एल इज लाइट। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे, 4-5 पढ़ेंगे, तो उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। पढ़िए, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और वो हमारे को ज्योति बनाना चाहता है। और यशायाह 60 अध्याय में कहता है उसके पहले वचन में, उठ प्रकाशमान हो और राइज, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है, तेरे पर ज्योति आ चुकी है, यहोवा तुझ पर उदय हुआ है, यीशु तुझ पर उदय हुआ। लोग, जब तू ज्योति बन जाएगा तो लोग तेरे पास आएंगे, वो कहेंगे हमारा जी घबराता है, लेकिन जब आपके पास आते हैं हमें शांति मिलती है। आप कहेंगे भैया मेरे पास से शांति क्यों मिलती है? क्योंकि आप में जो है वो मेरे पास नहीं है। तो आप कहेंगे आप भी वो ले लो। आप कहेंगे वो कौन सी है? कि यीशु मसीह ज्योति है, ज्योति को ले ले, वो भी प्रकाश बन जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं उस चीज को, बहुत शॉर्ट में, बहुत लंबा है ये विषय। लाइट, बहुत से वर्सेस है इसमें, बहुत से वर्सेस है लाइट के लिए, लेकिन एक ही चीज पकड़ लीजिए, यीशु मसीह तू लाइट है, तू ज्योति है, मुझे भी लाइट बनना है, मुझे भी ज्योति बनना है, क्योंकि मेरे देश में अंधकार है। ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में, क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? कोई पढ़ दीजिए प्रकाशित वक्त 12:12, प्रकाशित वक्त 12:12, वहां लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत प्रशाप भी है और आशीष भी है। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो। जोर से पढ़िए भाई साहब, जोर से, हिल जाए जमीन। हाँ, जोर से पढ़िए। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो। मगन हो, किससे कह रहा है? पृथ्वी, स्वर्ग में रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। तुम पर हाय, पृथ्वी तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े जोरों से इस पृथ्वी पर उतर आया है, क्योंकि वो जानता है उसका समय कम है। और अब कहते हैं जीसस इज कमिंग सून, टाइम इज शॉर्ट, वी आर लिविंग द लास्ट डेज, लास्ट आवर, समय बहुत कम रह गया है। बार बार कहते हैं यीशु आ रहा है, तो अब तैयार क्यों नहीं रहते हैं? रोज की जितना भी तक आपको सुनाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु से कहिए प्रभु ये मेरे दिमाग में बैठ जाए। फिलिप 2:5 के अनुसार प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आई वांट योर माइंड। वहां लिखा लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट। कहता है तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो। जब ऐसा हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे से प्रकाश निकलेगा। जब आप यीशु मसीह की संगति में रहेंगे, यीशु मसीह के साथ मत्ती 6 के अनुसार उसके साथ एकांत में संगति करेंगे। यशायाह 1 अध्याय 18-19 के अनुसार जब यीशु मसीह से बात करेंगे और जब एकांत में रहेंगे, तो जैसे यूहन्ना को प्रकाशन मिल गया, तो आप भी कहेंगे आज मैं आत्मा से भर गया, मैं आत्मा से भर गया। अब मैं जाऊंगी कि जहां अंधकार है, मेरे द्वारा जो यीशु रोशनी है वो दूर करे। तो पहली चीज क्या देखी? L for लाइट। अब दूसरा देखते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय में देते हैं। देखिए, अगर हमारे जीवन में प्रारंभ नहीं है ना, तो एंड भी नहीं है। सब कुछ उत्पत्ति से शुरू हुआ है। एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द जेनेसिस। उत्पत्ति से शुरू हो रहा है और प्रकाशित वाक्य में खड़ा हो रहा है। एक चीज और बताऊं आपको, बाइबल की सुंदरता जो हर जगह बताता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाइबल की आत्मिक सुंदरता जो है, द ब्यूटी, द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ द बाइबल, उत्पत्ति 4 अध्याय 26 वचन में लिखा है कि एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम बहुत प्यारा रख दिया, उसका नाम एनोश रख दिया। और लिखा कि उसी समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। बाइबल वहीं से प्रार्थना से शुरू हुई है, उसी समय से लोग प्रार्थना करने लग गए। और उसके बाद लिखा है, प्रकाशित वाक्य एंड होता है 22-21 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। हमें पवित्र बनना है, क्योंकि याकूब 3:17 में लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले पवित्र होता है, मिलनसार होता है, सारी क्वालिटी लिखी है।
ये है मेरे यीशु मसीह का कमाल। जब रोशनी बन जाते हैं और यीशु मसीह जब रोशनी हमारे जीवन में आ जाता है तो हम आत्मा में एक हो जाते हैं। और जब आत्मा में एक हो जाते हैं तो रोमियो 8 उसके 14 में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वो ही उसके बेटे और बेटियां हैं। और आगे कहता है और फिर वही आत्मा हमें कंफर्मेशन देता है कि आत्मा कहता है हम परमेश्वर की संतान है, और संतान है तो वारिस भी इकाई के स्वर्ग के वारिस। वो क्या मेरे बेटे आ जा, मेरे गले से लग जा। तो प्रिय भाई बहनों, पहली चीज देखी हमने लाइट। अब दूसरी चीज देखते हैं उत्पत्ति में, जब परमेश्वर ने जमीन से भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया, बहुत सुंदर पुतला बनाया था। आप बाजार में जाते हैं कितने प्यारे प्यारे पुतले कपड़े पहन के पहनाते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं है। इंसान बना सकता है पुतला लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकता। जान डालने का काम केवल प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो हमारा जीवन है, आदि से है। उसने हमारे जीवन में सांस फूका है। तो सेकंड जो एल है, एल फॉर लाइफ। बिना लाइफ के आपका और मेरा जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, आई एम द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु ने यहां तक कहा है कि मेरे से अलग रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है। प्रिय भाइयों बहनों, लाइट लाइफ, देखिए उस लाइफ को जो परमेश्वर का खुद सांस था, परमेश्वर का जो खुद जीवन था, जो परमेश्वर से मिलता था जुड़ता था, वही जान परमेश्वर ने अपनी जान अपनी आत्मा उस इंसान में रखी थी। और लिखा है कि वो मिट्टी का पुतला आदम जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर के साथ संगति करने लगा, क्योंकि प्रभु भी ज्योति था, वो भी जीवन था। जीवन और ज्योति रोज मिलते थे, लेकिन जब छोटी सी गलती हुई तो लिखा है कि उसके जीवन में से ज्योति खत्म हो गई और वो पेड़ के पीछे उसने अपने आप को परमेश्वर से छुपा लिया। परमेश्वर तो सब जानता है। आप जब बाइबल पढ़ेंगे भजन 139 उसके 6 वचन से लेके आगे तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं, अगर अंधकार में जाऊंगा तो रोशनी दिखाई देगा, है ना। सोचिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा यीशु मसीह आपको और मुझको लाइट और लाइफ दे करके इस संसार में जितने लोग पाप में मर रहे हैं उनको जीवन देना चाहता है, क्योंकि आप में जीवन है। मैंने बहुत ढूंढा था, मेरा एक बैलून था मेरे पास, हमेशा एक परफॉर्मेंस करने के लिए रखता हूं मैं, उसमें बताता हूं। बैलून लेना, बैलून गुब्बारा लेना, जब आप उसे फुलाएंगे ना, वो बैलून मरा हुआ था, उसको आपने अपनी सांस से क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। और जब बच्चों को देखिए खुश हो जाएगा, मेरे पर बैलून है। आप सोचिए जो इंसान पाप में मर रहा है, जिसके जीवन में निराशा है, जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, ही इज होपलेस। और जब यीशु मसीह के वो ज्योति, वो जीवन जो आप में है, उसके अंदर इस वचन के द्वारा डाल देंगे, वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जैसे प्रेरित 3 अध्याय में लिखा है, एक भिखारी जो था, जो सुंदर फाटक के पास बैठा रहता था, उसके पास केवल भीख थी, वो अपास था, वो होपलेस था, उसके कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब यूहन्ना और पतरस ने उसे देखा, वो पढ़ने का बड़ा सुंदर वाक्य है। पतरस ने कहा मेरी तरफ देख, उसने उसकी तरफ देखा, दोनों की आंखें मिली। आंखें मिलने के बाद पतरस और यूहन्ना कहते हैं, देख भाई, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ज्योति और लाइफ है, हमारे पास जीवन और रोशनी है जो यीशु मसीह, हम तुझे देखते हैं। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ के जैसे कहा, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। लिखा उसके टखनों में बल आ गया और वो कूदता फांदता हुआ मंदिर में गया और परमेश्वर की गवाह बन गया। हालेलुया। जीवन से जीवन मिलता है। प्रिय भाई बहनों, जब तक हम जिंदा हैं इस पृथ्वी पर, इस रोशनी और जीवन को बांट दीजिए, लोगों को दे दीजिए। आपके पास रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कब्र में चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो प्रभु आपको बताना चाहता है, लाइट लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बाइबल का बेस है, बाइबल का सेंटर है। उसके बिना बाइबल है ही नहीं।
आप कहेंगे क्या है? L फॉर लव। क्या हो गया? लाइट, लाइट, लाइफ एंड लव। अभी कौन सा लव है समझता है? जब आदम और हवा से गलती हो गई तो परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति 3 अध्याय, परमेश्वर ने जो प्रेमी है उसने आदम और हवा को शाप नहीं दिया। आप कहेंगे शाप दिया, लेकिन वो शाप नहीं थी। शाप उसने जमीन को दिया कि जमीन तेरे कारण शापित है। लेकिन जो मैं तुझे कह रहा हूं, उसमें ये है, आप पढ़िएगा 3 अध्याय, 7 प्रकार के कर्ष है वहां पे आदम को जो दे रहा है, वहां आदम और हवा को दे रहा है। 7 प्रकार के कर्ष है, शाप है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्रूस पर उठाया। बागे अदन से लेकर के क्रूस उठाया है। कांटे, तू ऊंट, ये ऊंट कटारे बोएगी तेरे लिए, तू माथे के पसीने का खाएगा, तू पीड़ा से बच्चे को पैदा करेगी, और इस वगैरह 7 प्रकार के वहां पे शाप है। वो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पे लिखा है, क्योंकि यीशु प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया। लाइट, लाइफ और लव। परमेश्वर ने आदम को उस जगह से निकाल करके एक जगह दी, क्योंकि प्यार करता है उसे। मेरी सबसे अच्छी सृष्टि है, मैं इसको प्यार करता हूं, अब तू यहां रह, खेती बाड़ी कर, अपने मेहनत कर और इसकी देखभाल कर। प्रभु ने आपको कलीसिया देखभाल करने के लिए बनाई है। हमारा भारत देश आपके लिए और मेरे लिए ऐसा है जिसके लिए हमें प्रार्थना से देखभाल करनी है। क्रूस पर यीशु ने अपने प्रेम को बता दिया। एक कहानी और सुनाता हूँ संडे स्कूल की। बच्चों ने संडे स्कूल का गाना गाया। आप सब बच्चों को आशीष दे प्रभु। मे गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन। इसी प्रकार से गाते रहो, बढ़ते रहो। एक समय की बात है, एक टीचर ने बच्चे ने संडे स्कूल के बच्चों को कहा कि यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16 याद करके आना। मैं आप इस दूसरे महीने के पहले संडे को तुमसे संडे स्कूल में पूछूंगी। छोटे बच्चे थे, अब यूहन्ना 3:16 कैसे याद करेंगे, कौन सी भाषा में, तो मुझको नहीं पता। लेकिन बच्चों ने किया। वो समय भी आ गया जब संडे स्कूल लग रहा है। टीचर ने कहा सब बच्चे याद करके आए। सब बच्चों ने हाथ उठाया। अब सबने बोला, कोई बीच में अटक गया, फिर तो तुम बैठ जा। और कौन है? लेकिन एक लड़का वहां पे ऐसा था, एक बच्चा ऐसा विश्वासियों का था जिसने याद किया था। वो जब कहते और कौन का, वो हाथ खड़ा करता था, नीचे कर लेता था। उसको थोड़ा कंफ्यूजन था, वो हाथ ऐसे करता था, नीचे कर लेता था। टीचर ने कहा हाँ बेटा तुम बता। खड़ा हो गया। अब कांपते खड़ा हुआ, उसको कंफ्यूजन था, पता नहीं मेरे को याद होगा नहीं होगा। उसने कहा टीचर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। हाँ बोल 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 बोल। क्या? टीचर, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, और वो भूल गया, रोने लग गया। टीचर, परमेश्वर ने जगत से, टीचर यीशु ने जगत से इतना प्यार किया, हद कर दी, हद कर दी। किसी ने कहा प्रभु तू कितना प्यार करता है? प्रभु यीशु ने कहा इतना। प्रभु अब इतना, और बस इससे आगे मेरा हाथ नहीं जाता। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का हाथ इतना महान है। अगर आप उसकी रोशनी, उसका जीवन और उसका प्रेम बन गए, तो पता है आपसे क्या कहता है वो? भजन 139 139 उसके 5वें कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अब तू मेरी बनाई हुई ज्योति है, अब तू मेरा बनाया हुआ लाइफ है, तू मेरा बनाया पेरे है। मैंने तुझे आग के पीछे से घेर कर रखा है। You are safe in my hands, you are my child. If you are God's property, we are safe in the hands of the Lord. We are not hopeless if our hope in Jesus Christ. प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह, मैंने तेरे पैरों को अभिषेक दिया है, तेरे को यहोशू 3:5 दिया है, तुझे ज्योति बनाया है। जहां जाएगा, जिस जमीन पर लोग अंधकार है, वहां पे अंधकार चला जाएगा। यीशु मसीह आपके साथ जाएगा, वहां पे रोशनी कर देगा। ओ प्रभु यीशु मसीह वहां पे उस जीवन को डाल देगा। उस जमीन जो मिट्टी है, वहां पे एक कलीसिया बनेगी। उस कलीसिया से परमेश्वर आत्मा को बचाएगा, और वहां से प्रेम का प्रचार होगा। और जब ये 3 चीज हो जाएगी, जिसके जीवन में रोशनी, लाइफ और प्रेम बन जाएगा, तो वो यीशु बन जाएगा। यीशु में यही 3 चीज खास है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय में, प्रेम की जो
पौलुस ने एक बड़ी परिभाषा दी है, एक डेफिनेशन दी है, उसमें प्रेम नहीं था, उसमें प्रेम नहीं था। वो प्रेम के बारे में बता रहा है। और जब 14 चैप्टर लिखता है तो कहता है परस्यू लव, प्रेम का अनुकरण करो। दूसरा कृत्य 5 में लिखा है कि मसीह का प्रेम मुझे विमर्श कर देता है, कलीसिया का बोझ मुझे दबा देता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बस इतना ही चाहूंगा कि 3 चीज आप में है तो साइंस बताती है, अगर कोई मेडिकल में है तो इस चीज को जानते हैं कि जब कैंसर होता है तो उसको रेडियम का हीट दिया जाता है। रेडियम की 3 किरणें निकलती हैं, अल्फा गामा बीटा, उसको बड़ी उससे देखा जाता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह की नजरें पेनेट्रेट, वार पार छेदता है। जब आप और मैं यीशु के सामने खड़े होंगे, जैसे रेडियम में से अल्फा गामा बीटा निकलती है, और जब न्याय के दिन खड़े होंगे तो प्रभु देखेगा ये मेरा बेटा, इसमें से रोशनी भी निकल रही है, इसमें से जीवन भी निकल रहा है, इसमें से प्रेम भी निकल रहा है, ये तो मेरा बेटा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू धन्य है जो थोड़े में विश्वास रखा, आ जा मेरे साथ आ जा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कितना आशीष है कि हमें बढ़ाता है। बस आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है, अपने दास के लिए प्रार्थना करना है, इसके साथ खड़े हो जाना है। ये कहीं नहीं जा सकेंगे, लेकिन ये मूसा के समान आपके साथ प्रार्थना करके, मेरे चर्च के बच्चे जा रहे हैं, वो प्रभु जहां भी जा रहे हैं, जो जमीन देखिए उस पर हमने पैर रख दिया, जैसे कालेब कहता है, कालेब कहता है उस दिन को याद कर। यहोशू से कहता है, मूसा ने तेरे और यीशु में क्या कहा था कि जिस जमीन पे तुम पैर रख के आओगे मैं तुम्हें दे दूंगा। आज वो समय आ गया है। उस समय में 40 साल का था, अब 85 ईयर्स ओल्ड है। 45 ईयर्स के बाद परमेश्वर ने उसको जवाब दिया और वो जमीन उसे मिली। मुझे नहीं पता आप कब से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नाउ द टाइम हैज कम, गॉड विल एक्ट। भजन 119 उसके 126 में लिखा है, अब समय आया है कि परमेश्वर काम करे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पैरों को तूने इस कलीसिया में डाला है, मैं चाहता हूँ इस कलीसिया के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो और बहुत बड़े बड़े काम हो, और इस कलीसिया में से कुछ जवान ऐसे खड़े हो जाएं जो तेरे नाम की महिमा के लिए इसी कलीसिया में अपने जीवन को प्रारंभ करें और कह सके कि 26 जनवरी 2020 में परमेश्वर के वचन ने मेरे पैरों को, मेरे जीवन को बनाया था, और परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे जगत की ज्योति, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे जीवन की जो जीवन देने वाला और प्यार बांटने वाला बनाया था। अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह यीशु मुझमें चलता फिरता है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16-17 अध्याय में 16-17-18 में ये लिखा है कि उनके बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे बेटी बन जाओगे। और आगे कहता है कि मैं तुम में होके चला फिरा करूंगा। परमेश्वर यीशु को एक शरीर चाहिए, एक शरीर चाहिए, एक शरीर चाहिए जिसमें यीशु चलना फिरना चाहता है। आप सब अपने आप को आज प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। आज दुनिया में क्या हो रहा है, मसीह कलीसिया में क्या हो रहा है, मसीह परिवार में क्या हो रहा है, अक्सर पवित्र आत्मा ने जो सिखाया है, यही कहता हूं मैं कि वर्ल्ड इज इनसाइड एंड वर्ल्ड इज आउटसाइड। वर्ल्ड आज संसार कलीसियाओं में, घरों में घुस चुका है, और यीशु मसीह जो शब्द है, जो वर्ड है, बेचारा बाहर खड़ा है, मैं खटखटा रहा हूं, प्लीज मुझे अंदर आने दे, मुझे अंदर आने, बहुत आशीष हो जाएगी, तू रोशनी भी बन जाएगा, तू जीवन भी बन जाएगा, और तेरे अंदर प्रेम के सोते बहेंगे। और लिखा है कि अगर तूने सामरी स्त्री की तरह मुझको अपने जीवन में ले लिया तो एक नहीं, दो नहीं, सारा संसार बच जाएगा। जॉन वेस्ली ने कहा था, मुझे 100 आदमी दे दो आत्मा से भरे हुए, 100 आदमी दे दो जो पाप से डरते हैं, तो मैं पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा आत्मा में, लेकिन उसे एक आत्मा भी नहीं मिली है। यहेजकेल 22:30 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने उनमें एक मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे दे, जो टूट फूट पड़ी उसको सुधारे, मुझे नहीं मिला। प्रभु आप में से किसी को चाहता है, आप में से किसी को चाहता है, किसी बच्चे को चाहता है। प्रभु यीशु आपके द्वारा काम कर सकता है। हमारा समय चला गया, पास्टर साहब का समय चला गया, मेरे जीवन के बाइबल के अनुसार मेरे पास केवल 3 साल और 6 महीने बाकी हैं।
आप कहेंगे कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है, फर्स्ट जो लिखा है कि हमारी जीवन की उम्र 70 साल है। ज़्यादा 80 तो कौन देखेगा, 70 साल है। उस चीज़ को मान के चला, प्रभु मेरे जीवन के 66 साल पूरे हो चुके हैं, 66 साल और 6 महीने पूरे हो चुके हैं। मेरे पास थोड़ा समय है, मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं मिशनरी का काम मैंने ले लिया है। ये रेवरेंड और ये सब को हटा करके मैं प्रभु का सुसमाचार बन चुका, क्योंकि प्रभु ने दर्शन से कहा, जैसे पौलुस ने 4 मिशनरी यात्रा करी थी, तुझे इंडिया में 4 मिशनरी यात्रा करनी है। ये मेरी पहली यात्रा है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, याद कीजिए, परमेश्वर ने जग इस हिंदुस्तान के लिए मेरे को एक ज्योति के रूप में रखा है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने वो जीवन डाला है कि वो जीवन से बहुतों को जीवन मिले। और प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रेम दिया है कि जो आत्माओं से प्रेम करो, प्रेम का संदेश दो। प्रिय भाई बहनों, मैंने अपना सारा ऐश और आराम छोड़ दिया है। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन दौलत हमारे पास नहीं है। मैं और मेरी मिसेस प्रभु की सेवा में लगे हुए दिन रात, खूब कलीसिया संभालती मेरे एब्सेंस में। क्या आप चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब मैं न्याय के दिन तेरे सामने खड़ा हूं या खड़ी हूं, तो मेरे जीवन में तू क्या देखे? बोलिए, लाइट, लव। ताकि प्रभु कह सके कि मैंने इफिसुस की कलीसिया से कहा था, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, लेकिन मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे में प्रेम पाया जाता है। मेरे गले लग जा। कितना अच्छा होगा जिस दिन यीशु आपको गले लगाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। पास्टर साहब आएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करूंगा, उसके बाद पास्टर साहब आपके वचन के लिए, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। बस मैं चाहता हूं कि आज जो ज्योति बनना चाहता है, जो अपने जीवन में जीवन चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बनना चाहता है, एक छोटी सी प्रार्थना क्या मेरे पीछे करेंगे? जबरदस्ती नहीं है। अगर पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है, शुरू से लेके आखिर तक बात की है, तो मेरे पीछे बोलिए जोर से, ताकि जमीन और ये आकाश, ये दीवारें सुन सके कि मेरे यीशु मसीह का वचन जो मैंने मुंह से कहा है वो आप तक पहुंच चुका है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, यीशु जीवन है, ज्योति है, प्रेम है। मेरे जीवन में आ जा, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे जीवन में सुस्ती निकाल दे, मेरे जीवन में संसार की सारी बातें निकाल दे। मैं तेरे वचन का विश्वासी बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, चेंज मी, नॉट माय वाइफ, नॉट माय हस्बैंड, नॉट माय चिल्ड्रन, नॉट माय पास्टर, बट लॉर्ड फर्स्ट यू चेंज मी। पहले तू मुझे बदल, अब मुझे तेरा सुसमाचार प्रचारक बना दे, यीशु के नाम से, आमीन। पास्टर साहब आप प्रार्थना कीजिए। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक प्यारे खुदा, बहुत ही हलीमी के साथ तेरे चरणों में झुकते हैं। तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। तूने दिलों को हमारे तैयार किया है खुदा, और तेरे सेवक ने जो वचन दिया है उसको छाप लगा दी। और प्यारे खुदा, प्यारे प्रभु ने हमें वो जीवन दिया तूने, हम तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं। जो गहरी बातें तूने बताई हैं उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जमीन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आमीन। हाँ प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस सेवक को सारे संसार में प्रयोग कर, इस कलीसिया को प्रयोग कर, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले। आमीन। प्रभु आपको बहुत शक्ति दे, सामर्थ्य दे। अगर बहुत आपके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कुछ हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। रियली, जैसे बाइबल कहती है, पहला सैमुएल उसके 2:3 में लिखा है, एली और एली की बेटे सेवा में थे लेकिन सेवक नहीं थे, लेकिन ये सच्चा सेवक है। प्रभु आपको आशीष दे। आज प्रभु को ऐसे सेवक चाहिए जो वास्तव में लाइफ और प्रेम के साथ कलीसिया को संभाले। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करें। मे गॉड।
सब खड़े होंगे और अंत में गीत गाएंगे, गीत नंबर 199, और इसी के दौरान अपने बेटे परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे। गीत नंबर 199 और अपनी भेंटे परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे। जावे किसके पास? जावे किसके पास होएगा, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी है भारी, बख्शिश जी राहे सलीम, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सलीम, ले लो तुम जिंदगी, रूह दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी, सारी कौमें आए, आ गया वो पावे, बख्शिश जी राहे सलीम, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सलीम, ले लो तुम जिंदगी, मुँह देता है सबों को, यीशु है जिंदगी, उसकी मौत का तुम हासिल हो, यीशु है जिंदगी, उसके बदन से पाना, बख्शिश जी राहे सलीम, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सलीम, ले लो तुम जिंदगी, यीशु लेता है तेरा नाम, तू ही है जिंदगी, बिल्कुल नाज़िज़ है मेरे काम, तू ही है जिंदगी, तुझ पर आसरा मेरा, बंधा हूँ मैं तेरा, बख्शिश जी राहे सलीम, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सलीम, थैंक यू ले लॉर्ड। लो तुम जिंदगी। हदिये का गीत गाएंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, तेरा ही
कबूल दे आशीष इस पर जमात मेहरबानी से बैठ जाए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मिस्टर मिसेस सिंह आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके नेट के द्वारा पूरे वर्ल्ड में आज का वचन पहुँचा है और आप लोग फेसबुक पे आज का ये संदेश लाइव संदेश देख सकते हैं और यूट्यूब पे आप पास्टर विनू जॉनसन आप टाइप करेंगे तो आपको सारे मैसेज जो हैं वो मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बराबर प्रार्थना करूं तो मेरी जो डायरी रखूंगा उसमें आप अपना ईमेल जो है कैपिटल में, अपना व्हाट्सएप नंबर और आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट है एक लिख देना एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे बीच में आज एक विशेष मेहमान है मेरा, मैं उसको बुलाना चाहूँगा। ब्यूला, मैं इसके बारे में आपको पाकिस्तान बताना चाहता हूँ। ये बच्ची सिख परिवार से है और करीब 2-3 साल से अपनी मुलाकात है ना, केवल फ़ोन पे हमारी बात होती थी। इसके पापा को उनके 7 ट्यूमर थे, फ़ोन पे प्रभु ने उनको ठीक किया और इसके मुंह से जो शब्द निकला था पहली बार सुना। इसको प्रार्थना सिखाई, जब भी पापा की तबीयत खराब होती थी ये अपने मुंह से अपने जो सिखाया था उससे पानी में डाल करके पिलाती थी। लेकिन एक समय आया कि जब इसके पापा बहुत बीमार हो गए तो उनको लगा कि कोई मुझे लेने के लिए आया है। इन्होंने कहा पापा जी कोई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कोई है। तो इनके पापा को एक बात बताई थी, जब भी ऐसा हो तो यीशु के लहू की जय बोलना। तो इनके पापा ने आखिरी शब्द बोला था यीशु के लहू की जय और सो गए प्रभु में। तो इसने जब मुझे बताया तो इसने जो शब्द कहा कि अंकल पापा जीसस के पास चले गए। हालेलुया, दिस इज कॉल्ड फेथ। अभी इस बच्ची बहुत स्ट्रगल कर रही है अपने लाइफ में और जितना भी एक अच्छे दोस्त, अच्छे परिवार, इसकी माँ जो कमलजीत कौर है वो मेरी बहन भी है। उसके पापा ने मरने से पहले कहा था कि थोड़ा सा ख्याल रखना। अब मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं क्या ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने हमें ज्योति, लाइफ और लव दिया है। वो 3 चीज इससे बांटता हूँ। आप लोग इसके लिए प्रार्थना करना। इसका नाम है सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर है और इसका मैंने नाम ब्यूला रखा है और आज पहली बार मैं इसको आमने सामने देख रहा हूँ। सच में पहली बार देख रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु इसको जीवन में बढ़ाए और अपने मम्मी पापा के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपनी छोटी बहन भाई के लिए एक सहारा है। कितना स्ट्रगल कर रही है। हमारे मसीह बच्चों को सब कुछ फ्री में मिल जाता है, कुछ अहमियत लेते। ये नोएडा में है, पहले इससे काम करती थी। इसने ग्राफिक का काम सीखा है। इसके पास लैपटॉप नहीं था, इसके पास वो नहीं था, तो इसने मुझसे कहा, मैंने प्रार्थना की और जो कुछ भी होता है मेरा पूरा विश्वास है कि मैं इसके लिए जब भी कुछ होगा मैं आपके लिए करता रहूँगा। तो हम सब प्रार्थना करेंगे। आज इसके अपना हाथ बढ़ा लीजिए, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे फॉर सिमरन कौर। Her name is Beulah. She knows you, Lord Jesus. But Lord Jesus, प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ, अब ये सच्चाई को जान ले। ये बच्ची है प्रभु यीशु मसीह, आज इसको पता लगेगा कि मसीह जीवन क्या होता है। जिसको मैं अंकल कहती थी, जो एक दोस्त की तरह मुझे प्यार करते थे, आज इसे सच्चाई पता लगेगी कि मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है। मैं इसके जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। संसार के शैतान की सारी बातों से बचा कर रखना और ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, बस मेरी इच्छा पूरी कर दे, इस कलीसिया की इच्छा पूरी कर दे। आज ये तेरे भवन में आइए, आज ये प्रभु यीशु तेरी ज्योति बन जाए, ये तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह जीवन बन जाए, ये तेरे लिए प्रेम बांटने वाली बन जाए। क्योंकि प्रभु मैं जानता हूँ इसका मन क्या है।
ये बहुत लोगों के लिए चाहती है लेकिन कर नहीं सकती। मैं इस ब्यूला को आज कलीसिया के साथ हाथ उठाकर यीशु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ और चाहता हूँ प्रभु मेरी कलीसिया के लोग जब भी इसको दुख तकलीफ हो इसको सपोर्ट कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम हमें विवश करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी मम्मी के लिए, इसकी बहन नैना के लिए, इसकी भाई के लिए प्रभु उनको समाज, इसकी बड़ी बहन को जो बच्चा हुआ प्रभु 8 मन का पैदा हुआ है, कमजोर है, इसकी बहन और उसके ससुराल के साथ रहे ताकि इसके द्वारा प्रभु उस घर में ज्योति जीवन और प्रेम जाए और ये कह सके कि मैंने सच में जाना। जिस व्यक्ति को केवल फोन पे, जिस व्यक्ति को केवल वीडियो चैटिंग पे देखा था, उसको आपने सामने देखा, उसने मेरे लिए प्रार्थना की, उसकी कलीसिया ने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मैं सिमरन के आत्मा प्राण देखो तेरे हाथ में सब बीमारी दुख तकलीफ से बचा कर रखना, और मुझे पता है इसके लिए तू बहुत बड़ा द्वार बहुत बड़ा काम करने वाला है, एक अच्छा नौकरी देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। May God bless you। प्रभु आपको गॉड ब्लेस यू। अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी अनाउंसमेंट इस प्रकार से है। संडे वर्शिप सर्विस का हमारा टाइम जो है वो 10 बजे का है। फर्स्ट संडे को होली वुमेन सर्विस होती है और बॉक्स यहाँ पर रख दिया जाता है, आपको 1 मिनट दिया जाता है और उसमें जितना यीशु आपसे कहे लिफाफे में पैसा डालना होता है और फिर बॉक्स में वो डालना होता है। और संडे स्कूल के द्वारा जो है ना प्रेजेंट वर्शिप होती है। सेकंड संडे को यूथ के द्वारा प्रेजेंट वर्शिप होती है, यूथ अपनी मीटिंग करता है। थर्ड संडे को पास्टरेट कमेटी होती है। फोर्थ संडे को WSCS की मीटिंग होती है। फिफ्थ संडे को जो हमारा प्रोग्राम होता है वो है सीनियर सिटीजन संडे मनाते हैं हम फिफ्थ संडे को, और उसमें बुजुर्गों के पाँव धोते हैं, तेल लगाते हैं और निवेदन करते हैं सारे यानी बुजुर्गों से कि हाथ रख के कलीसिया पर और कलीसिया को आशीर्वाद दे, और वंडरफुल काम बुजुर्गों के आशीर्वाद के द्वारा आमीन होते हैं वहाँ पर। मैं थोड़ी सी एक घटना बता देता हूँ आपको। एक बार अचानक एक अमेरिका से 60 साल से ऊपर के एक बुजुर्ग आए थे। मेथोडिस्ट पास्टर हैं वो अमेरिका के अंदर। तो सारे मेथोडिस्ट चर्चिज का राउंड ले रहे थे, तो उसके बाद बिशप साहब और DS साहब और पास्टर उनके साथ थे। तो उन्होंने अचानक, जब मैं ढाका चर्च में था उस टाइम, बिशप साहब से कहा कि मुझे चर्च के ऊपर यीशु मसीह खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कुछ बात पादरी साहब से कह रहे हैं। तो पादरी साहब मुझे बताएंगे 1 दिन के लिए मुझे इनको दे दो, 1 दिन के लिए मैं मांगता हूँ। तो बिशप साहब ने मुझे बुलाया और बोला कि तेरे को ये एयर कंडीशन कार प्रोवाइड करेंगे, खाना पीना सब प्रोवाइड, आप 1 दिन उनके साथ हो लें। हमने कहा ठीक है, लेकिन वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि पादरी साहब पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं? तो मैंने कोई जवाब उनको नहीं दिया। फिर वो मुझे लाल किला ले गए, हर जगह घुमाते रहे। तो हमने कहा कि जो पेड़ है वो फलों से जाना जाता है ना, फलों से जाना जाता है, और आप जिस बात के लिए कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में आने बहुत जरूरी है। एपेक्स स्कूल में हम चले गए, अचानक वो मुझे ले गए और वहाँ पर परमिशन ली कि बच्चों को थोड़ा सा यीशु के बारे में बता दें, और उन्होंने कहा कि नहीं, यीशु के बारे में आप नहीं बता सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद मैं साइड में खड़ा हो गया, प्रार्थना करने जब लग गया तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, आप सुसमाचार तो यहाँ नहीं सुना सकते, स्कूल में तो बहुत बच्चे हैं। पर जब गए तो गेट पर निकले ही थे कि मैडम आ गई है ना, स्कूल की जो इंचार्ज थी वो आ गई। उन्होंने कहा कि पादरी साहब कैसे आए, क्योंकि खुदा ने उनके पति का जीवन बता दिया था क्या था, और तभी उसने कहा कि पादरी साहब आप खाली हाथ नहीं जा सकते यहाँ से, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। हमने कहा कि ये अमेरिका से आए हुए हैं और ये प्रचार करना मांगते हैं थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए प्रचार, है ना, वो प्रिंसिपल है, वो कुछ नहीं कर सकते, मैं मालिक हूँ इसकी। और तब उन्होंने प्रचार किया 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, फिर सब
स्कूल ने कहा कि हमें और प्रचार चाहिए यहाँ पर। सारा दिन उन्होंने बिताया और प्रचार किया। तब उन्होंने कहा कि वाकई में यानी जो काम होता है, परमेश्वर जो फल पेड़ पर लगाता है, तो मैंने देख लिया है कि परमेश्वर जो है आपके साथ है और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया इस चीज़ के लिए। और वो फिर मुझे एक जगह सवाल उन्होंने कर दिया। मंगोलपुरी चर्च में हम चले गए, 10-15 लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि पादरी साहब, जब यीशु ने इतना बड़ा काम हमारा कर दिया स्कूल के अंदर प्रचार का, तो मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और मेरी कलीसिया टूट रही है अमेरिका के अंदर ना, पेंटिकोस्टल बन रहे हैं सब, मैं मेथोडिस्ट हूँ, तो कोई ऐसा साधन मुझे बताएं। हमने कहा ठीक है, यीशु बताएगा तो बताएंगे। पुलपिट पर जब हम थे वहाँ पर यीशु ने बात करी। यीशु ने कहा कि 5वां संडे आप बुजुर्गों का संडे मनाएं तो मैं इनके चर्च को भर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैसेज आया खुदा की तरफ से। हमने कहा हाँ मैसेज आया मेरे पास। मैं बाहर ले गया उनको और बताया ये मैसेज है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मंगोलपुरी चर्च में 10-15 लोग आते थे, उसमें भरने लग गया, कोई जगह नहीं, सड़क तक लोग जाने लग गए, इतना ज़्यादा प्रभाव इसका आया। और वही मैं जहाँ जहाँ भी पास्टर रहा हूँ, लोधी रोड का ही पास्टर रहा हूँ जहाँ 6000 की कॉन्ग्रीगेशन है, और जहाँ जहाँ मैं ये रखने की कोशिश की है 5वां संडे, और बड़ी ब्लेसिंग का जो है वो कारण बना है, बड़ी ब्लेसिंग का कारण बना है। विश्वासियों, परमेश्वर तो मैसेज देता है, बोलने वाला परमेश्वर है। आज जो 3 बातें बताई हैं और हम धन्यवादी हैं उनका कि लाइट है, लाइफ है और उसके बाद लव है। तो ये यानी पेड़ फलों से जाना जाता है, बोलने की जरूरत नहीं होती है वहाँ। एकदम से आप कहेंगे कि आप ऐसा करें तो परमेश्वर वंडरफुल कार्य जो है उसके जीवन में करना चाहता है। हमने दिल्ली में कहा था, दिल्ली रिवाइवल आ रहा है 2020 के अंदर, और नहीं आया। मैं अक्टूबर 2019 में बेहोश हुआ, मुझे आईसीयू में पहुंचा दिया गया। खुदा ने वहाँ से वापस निकाला मुझे। दोबारा फिर मैं बेहोश हुआ, आईसीयू में फिर पहुंचा दिया गया, फिर वापस खुदा ने कर दिया। तीसरी बार फिर मैं आईसीयू में रहा और मुझे वापस लेकर के खुदाबंद आ गए। अभी भी डॉक्टरों का कहना है कि स्टेरॉइड डालने हैं, और 2 बार मैं हो चुका हूँ बेहोश, तो इसलिए शायद वो डेट आगे कंफर्म करना मांगते हैं। जो डॉक्टर है वहाँ के, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, नोएडा के अंदर 12 सेक्टर के अंदर, हार्ट का ऑपरेशन। तो परमेश्वर ने जीवन दिया है ना। तो परमेश्वर के कई बार सवाल लोग करते हैं इस बारे में कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो फल जो है, आत्मा का जो फल है, उसके अंदर एक लॉन्ग सफरिंग भी लिखा हुआ है, बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया कि इस कलीसिया में वंडरफुल इवेंजलिस्ट खड़े होने वाले हैं, आत्मा से भर करके इवेंजलिस्ट खड़े होने वाले, और खुदा बड़ी बरकत देगा। तो थोड़े से हम उदास हो गए थे कि 2020 में हमने रिवाइवल के बारे में बात खुदा तूने की थी मेरे साथ, और दिल्ली में तो नहीं आ रहा है। मैं तो हॉस्पिटल में लगातार जा रहा हूँ, लगातार बेहोश हो रहा हूँ। तो ये रिवाइवल का क्या अर्थ होता है? पर मुझे रात को ही पता लगा कि कोरिया में, साउथ कोरिया में परमेश्वर ने बातचीत करनी शुरू कर दी और कहा कि एक टीम बनाओ साउथ कोरियन लोगों, और दिल्ली में जाओ, और दिल्ली में जाकर के बताओ लोगों को कि 2020 में रिवाइवल आ रहा है। जोर से बोले, सब खड़े हो जाएंगे, जोर से बोले। टीम आ चुकी है साउथ कोरिया से दिल्ली में आपको और मुझे बताने के लिए कि उदास मत हो, डिसअपॉइंटमेंट मत रखो। यीशु आ रहे हैं, और यीशु 2020 में रिवाइवल लेकर के आ रहे हैं, और वंडरफुल रिवाइवल आता है। उसके लिए हम गीत गाएंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद का गीत गाएंगे। प्रभु तूने हमें उकसाया है। ये भाई हमारे जो जॉनसन आए हैं कनाडा से, इन्होंने भी बात करने की कोशिश यही की है कि मैं मिशनरी हूँ और आपको जगाने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि यीशु आप में काम करना चाह रहे हैं, और यीशु 2020 में ही काम करना शुरू कर रहे हैं। हम तो उदास हो गए थे, लेकिन वो टीम कोरिया से जो आ रही है वो कह रही है कि यीशु ने हमें बताया कि दिल्ली जाओ और दिल्ली के लोगों को बताओ कि 2020 में यीशु आ रहे हैं। जोर से बोले, बोले।
बताएं इसके लिए कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आप सब खड़े रहेंगे और विनय जॉनसन पासवान के लिए हम लोग सब दुआ करेंगे। कोई भी जो आत्मा प्रेरित जिसको कर रहा है, कोई एक भाई और एक बहन आगे आ जाए, और मैं चाहूँगा कि पादरी साहब आप भी यहाँ आ जाए। आप पर हाथ रखेंगे 2 जन, और बाकी सारी कलीसिया इनकी तरफ अपने राइट हैंड बढ़ा दे। कोई भी एक विश्वासी भाई और एक विश्वासी बहन आगे आ जाए इनके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेफ्ट हैंड के अंदर हमारी कोई भी बहन खड़ी हो जाए, इन पर हाथ रखे सिर पर। और राइट हैंड में कोई भी मेल पर्सन जिसको यीशु अगुवाई कर रहा है, इनके सिर पर हाथ रखे। राइट में आ जाए कोई भी मेल जिसको यीशु कह रहे हैं, आत्मा जिनको प्रेरित कर रहा है, वो आ जाए। लेफ्ट हैंड के अंदर आ जाए बिटिया आप। राइट में नहीं, लेफ्ट में जाइए आप। हाथ रखे सिर पर इनके। और राइट के अंदर कोई भी एक भाई, कोई भी एक भाई, हाँ, इनके ऊपर हाथ रखें। और इससे पहले कि हम दुआ करें, हम इनके लिए कुछ कहना मांग रहे हैं। जॉनसन भाई आपको कनाडा से यीशु पर्पज के साथ यहाँ लेकर के आए हैं, और वंडरफुल पर्पज है उनका। आपको भी कुछ बताना चाहते हैं। आपने इस कलीसिया के बारे में बताया है। यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि वो जेरिको नाम का एक शहर है, उस शहर में आपका इंतजार कर रहे हैं। जोर से बोले, फिर बोले। जॉनसन भाई आपका इंतजार यीशु मसीह जेरिको शहर में कर रहे हैं, और बड़ी गहरी गहरी बातें आपको वहां बताएंगे। और उसके बाद आप 19 से काम करेंगे, और आपके अंदर जो आत्मा का प्रवेश होगा, एलिशा की वो आत्मा का प्रवेश होगा, 19 आपको मिलेगी। और उसके बाद आपकी सेवा बहुत संसार में बढ़ जाएगी। विश्वासियों, आपको बहुत सी चीजें बताने वाला है। जेरिको में चले जाना आप। जेरिको के अंदर बातचीत करने के लिए यीशु खड़े हुए हैं। जैसे दमास्कस रोड पर यीशु खड़े थे पौलुस रसूल से बात करने के लिए, जेरिको में आपके लिए बात करने के लिए खड़े हुए हैं, और आपका इंतजार कर रहे हैं। आप यीशु से पूछिए, जाइए, और वो स्थान निश्चित कर आपके आत्मा में आएगा वो। और उसके बाद आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, आत्मा की भरपूरी आएगी, आत्मा की भरपूरी आएगी। और आप उस वर्ड को कहेंगे जो लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, रिसीव द होली स्पिरिट, रिसीव द होली स्पिरिट। आप फूकेंगे, फूक मारेंगे और कहेंगे रिसीव द होली स्पिरिट, और सारे लोग एकदम से गिरते रहेंगे। और परमेश्वर वंडरफुल तरीके से आपको ब्लेस करेगा। अपना राइट हैंड इनकी तरफ बढ़ा लें आप सभी। और ये 2 जन जो यहाँ पर हैं, पहले बिटिया आप दुआ करें इनके लिए कि इनकी मिनिस्ट्री फ्लोरिश हो जाए, और परमेश्वर इनसे बातचीत कर वो मेथड बताए इनको कि कहाँ कहाँ जाना है, कौन सी जगह पर इनको कवर करना है तेरे नाम को, और कौन सी जगह पर इन्होंने नहीं जाना है। वो सारी बातें यीशु बताएगा। आप बिटिया इनके लिए दुआ करें। फिर बेटा आप जो राइट में इनके लिए दुआ करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर की तूने आज हमें यहाँ उपस्थित किया पिता परमेश्वर, अपने बेटे को यहाँ पे लाके खड़ा किया पिता परमेश्वर। ये तेरी इच्छा थी पिता परमेश्वर की तूने इस
बेटे को अपने यहाँ पे लाके खड़ा किया। हे पिता परमेश्वर, इन्हीं की अनाइंटिंग को 7 गुना बना पिता परमेश्वर। जैसे तूने लास्ट टाइम पे बोला है पिता परमेश्वर की 7 गुना मेरी आत्मा उतरेगी पिता परमेश्वर। उन पे ऐसी आत्मा दे पिता परमेश्वर कि वो और आत्मा में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। जो तूने इनके लिए लिखा है पिता परमेश्वर वो पूरा होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। इन्हें अपने मार्ग के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में इन्हें और बड़ा पिता परमेश्वर, शारीरिक दुख तकलीफों से बचा पिता परमेश्वर। और हर बात में तू इनकी अगुवाई कर, हर बात में तेरा नाम को जला देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आज इस कलीसिया को तूने इनके द्वारा आशीषित किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो तेरा पिता परमेश्वर, तेरे नाम को जलाल मिलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इनकी जुबान को आग दे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा इन पर डाल दे पिता परमेश्वर, कि जब ये प्रोफेसी करे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा उतर आए पिता परमेश्वर। और ऐसे ऐसे रेवलेशन इन्हें दिखाने वाला हो सके पिता परमेश्वर कि दुनिया और हर एक इंसान बदलने वाला हो सके पिता कलीसिया के अंदर। हे पिता परमेश्वर, आने वाले हर एक दिन को ये और तेरी आत्मा में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर और प्रोग्रेस होती जाए। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से होने वाले हो सके, आमीन। आप भी बेटा दुआ करें जो राइट में है। खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु कि तूने आज अपने चुने हुए खादिम को हमारे बीच में इस दूरन देश से हमारे देश में लाया प्रभु, ताकि खुदावन ये अपनी मिनिस्ट्री को इस देश में करे और ऐसे ही इन्हें बहुत से और देश मिले प्रभु, ताकि खुदावन ये अपने प्रचार को इतना फैलाए प्रभु की तेरा पवित्र आत्मा इनके जरिए काम करवाए। खुदावन आज के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने अपने चुने हुए खादिम के जरिए इस कलीसिया में पवित्र आत्मा को डलवाया प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये और भी अपने कामों को पिता परमेश्वर तेरे नाम में जलाल देने पाए और सारे लोगों में खुदावन दुनिया में इनका जलाल हो और इनकी आशीष और बरकत करें प्रभु, इनको सामर्थ दे, अपने पवित्र आत्मा का दान दे प्रभु। ये दुआ तेरे नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर। आशीष वचन के लिए तैयार हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनको उसकी कृपा हम सबों के साथ हो गए। आमीन। क्योंकि आज गणतंत्रता दिवस है, इसलिए हम जनगण मन सभी खड़े हो जाएंगे और जनगण मन गाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जयति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। वो फिर से आने वाला है। सबको रिपब्लिक डे मुबारक।